रिश्ते जब लालच के तराजू पर तोले जाते हैं तो खून भी पानी बन जाता है। दोपहर की जलती धूप में रानू चिड़िया के आंसू सूख चुके थे। उसकी सास और पति टुन्नू चिड़ा उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल रहे थे। रानू चिड़िया बिलखते हुए रो रही थी और उसके साथ उसके 2 बच्चे गुड़िया चिड़िया और कुक्कू चिड़ा भी वहीं पर खड़े थे। निकल यहाँ से फकीर चुड़िया, जब तक तू अपने मायके से 10 लाख नगद और मोमोज की दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं लाती, जब तक मैं तुझे अपने इस घर में नहीं रहने दूंगा। इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। मैंने सिर्फ चुड़िया तेरे से शादी सिर्फ तेरे पैसों के लिए की थी और अब मुझे तेरे मायके से 10 लाख रुपए चाहिए। टुन्नू, मैंने अपनी डिग्रियां, अपनी खुशियां सब इस घर में जला दी। मेरी माँ के पास सिर्फ एक बीमार शरीर और एक जादुई बीज है, तो मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? फिर रानू चिड़िया की सास कहती है, तो फिर मर जा कहीं जाके। अब तू वहीं चली जा, हमें तेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे की किस्मत ही खराब कर दी। रानू रोते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर काली नदी के बेहद सूखे और बंजर तट पर उतरी। ज़मीन पत्थरों से भरी थी। जैसे ही रानू वहाँ पर उतरी, तभी झाड़ियों के पीछे से एक बहुत ही सख्त फिर आवाज़ कौन थी। हो तुम, और किसी से बिना पूछे तुम इस जमीन पर कैसे बैठी? क्या तुम्हें सामने वो खड़ा बोर्ड दिखाई नहीं दिया? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन व्यापारी हरियत तोते की है। और शायद तुम अभी उनको जानते नहीं हो। अगर उनको पता चला कि तुम उनकी ज़मीन पर बिना किसी से पूछे बैठ गईं, तो वो तुम तीनों को जान से मार देंगे। इसलिए तुम्हारे पास अभी मौका है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हरिया तोता तुम सभी को जान से मार देगा। भाई साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे बस रहने का ठिकाना चाहिए। क्या आप मुझे अपने मालिक से मिलवाएंगे? फिर चीकू कबूतर रानू चिड़िया को अपने व्यापारी तोता के हवेली के पास ले जाता है। ये सोने का हार तो भारी है चिड़िया, लेकिन तुम उस नदी के किनारे उस जमीन पर तो एक तिनका तक नहीं उगता है, तो तुम उस जमीन पर रहकर क्या करोगी चिड़िया? वो तो बिल्कुल बंजर जगह है।